मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह के परमेश्वर के वचन में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 14-15 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ऐसे है, परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रियो, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, वो राज्य का सुसमाचार वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह संसार में सुसमाचार लेकर आए। स्वर्ग से, पिता का प्रेम का समाचार, सुसमाचार संदेश लेकर आए, छुटकारे का संदेश लेकर आए और उन्होंने ये प्रचार किया कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। अपने पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ। मन फिराने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है और सुसमाचार पे विश्वास करने की जरूरत है। वो ये सुसमाचार है जो प्रभु यीशु मसीह लेकर आए, जो प्रेम का सुसमाचार, जो शांति का सुसमाचार, जो छुटकारे का सुसमाचार, जो मेल मिलाप का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव जाति में लेकर आए कि परमेश्वर ने कैसे प्रेम किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रियो, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में जाने के लिए, उस अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को, अपने जीवन को, अपने चाल चलन को परमेश्वर के योग्य, मसीह के योग्य बनाएं। मसीह के योग्य जीवन जिए। जैसे यीशु मसीह का जीवन था वैसे जिए। मन फिरा लें बुरे कामों से, बुरी बातों से, बुरी आदतों से, बुरे विचारों से मन फिराने की जरूरत है। किससे मन फिराने की जरूरत है? जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 21 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, अर्थात भीतर से मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सारी चीजें हैं। इन सारी बातों से आज मानव जाति को, हर एक मनुष्य को मन फिराने की जरूरत है, जो आपके जीवन को अशुद्ध करता है। और जब हम आपका जीवन अशुद्ध होगा तो परमेश्वर को अशुद्ध चीज पसंद नहीं है, परमेश्वर को पवित्रता पसंद है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु का, परमेश्वर का दिन निकट आ गया है, उसका राज्य निकट आ गया है। मन फिरा लो, पापों से फिर जाओ, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार पर विश्वास करो जो तुम्हारे जीवन में बरकत लेकर आएगा, तुम्हारे जीवन में आशीष लेकर आएगा, जो तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे मन को बदल देगा। और उस विश्वास के साथ हमें प्रभु बढ़ने, सुसमाचार विश्वास करना है कि लिखा है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 3 पद में, पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज पिता के दाहिने तरफ बैठा है और फिर से आने वाला है। उस सुसमाचार पे हमें विश्वास करने की जरूरत है और उसी सुसमाचार के अनुसार हमें जीवन बिताने की जरूरत है। सुसमाचार के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं, सुसमाचार के अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। अपने जीवन को तैयार करें, परमेश्वर के योग्य जीवन जिए, परमेश्वर के योग्य जीवन जिए। क्या हम परमेश्वर के योग्य जीवन जी रहे हैं? क्या हमारे जीवन से प्रभु परमेश्वर प्रसन्न है, खुश है? प्रियो, हम अपने जीवन के तमाम बुरे कामों से, तमाम उन बुरी आदतों से हम पश्चाताप करें, मन फिराएं और यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे बढ़े जीवन में, क्योंकि यीशु मसीह है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और पिता के दाहिने तरफ बैठा है और आने वाला है।
इसलिए हमें अपने आप को, अपने जीवन को प्रतिदिन तैयार करने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के योग्य हर दिन बनने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु का राज्य निकट आ गया है, प्रभु का न्याय आने वाला है। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रभु के सन्मुख रखें और अपने जीवन को पवित्रता का जीवन जिएं, शुद्धता का जीवन जिएं। अपवित्रता जीवन में